धर्मशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मशील धीर समधीर ज्ञानम जगत प्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुणपालम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। जिस समय संत कबीर साहब थे उसी समय एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ इतना बड़ा ज्ञानी था, प्रवक्ता था कि शास्त्रार्थ में कोई भी उससे हाथ नहीं मिला सकता था। पद्मनाभ की तुलसी बोलती थी। होते होते पद्मनाभ चला गया काशी। यह खबर जब पंडितों को हुई कि पद्मनाभ काशी आया है तो पंडितों के होश उड़ गए कि कल शास्त्रार्थ होगा, हम लोगों की यदि हार हो जाएगी तो हम लोग कहीं मुंह दिखलाने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो सभी पंडित पुरोहित पहुंचे किनके पास? प्रधान पंडितों के पास, और कहा महाराज जी निश्चिंत बैठे हैं, पद्मनाभ आया है, शास्त्रार्थ होगी, यदि हम लोगों की हार हो जाएगी हम लोग कहीं पर मुंह दिखलाने के लायक नहीं रह जाएंगे, उपाय किया जाए। प्रधान पंडित भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दिए। भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न दिया कि चिंता मत करो, पद्मनाभ की मुकाबला कबीर से करवा दो। यदि कबीर हार जाएगा तो होगा अनपढ़ कबीर हार गया, यदि जीत जाएगा तो होगा काशी के महात्माओं की जीत हुई है, दोनों के दोनों हाथ में गठजोड़ रहेगा। यह बात पंडितों को उचित जचा। तो शास्त्रार्थ के समय में कबीर बाबा को बुला के ले आया। तो कबीर साहब ने एक ही प्रश्न किया पद्मनाभ से कि बताओ कि तुम पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो, तब आगे की बात करूँगा। क्या प्रश्न किया? पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। तो पद्मनाभ का होश उड़ गया। विद्वान था, सोचने लगा यदि मैं कहूँ कि समझ के पढ़ा हूँ, जब समझिएगा तब पढ़ने की आवश्यकता है। यदि यह कहता हूँ कि पढ़ के समझा हूँ तो पढ़ा हुआ ज्ञान अधूरा होता है। वह कुतर्क में पड़ गया कि क्या उत्तर दो। कहा इसके लिए हमको 15 दिन का समय दीजिए। कबीर साहब का 15 तुमको जिंदगी भर का समय देता हूँ कि हमको इसका उत्तर लाओ। अब तो पद्मनाभ को पूछने वाला भी नहीं रहा कि एक अनपढ़ कबीर से यह शास्त्रार्थ में हार गया। वो पागल की तरह घूमने लगा, कोई उसको टोकता तक नहीं था। उसी अवस्था में चला गया। संध्या के समय एक पीपल वृक्ष के नीचे छांव में आराम करने लगा। जब संध्या हुई तो वृक्ष पर बहुत कोलाहल प्रारंभ हुआ। पद्मनाभ ने कहा किस बात का कोलाहल है? बहुत प्रसन्नता की बात है। सतयुग में जब भगवान प्रसन्न होते थे फूलों की वर्षा,
और कलयुग में जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो पानी की बूंदों से स्वागत होता है। हम लोग इसी पर बैठे और श्रवण करें तो पद्मनाभ इतना विद्वान था कि पक्षी की भाषा को भी जानता था। तो पद्मनाभ ने पूछा कि कोलाहल किस बात का है? क्या देखिए, आप जानते हैं कि यह पीपल का वृक्ष है और इस पर कौन रहता है? इस पर भूत रहता है। उसी में एक नया भूत चलाया है रहने के लिए। तो पद्मनाभ ने कहा कि जाति से जाति सहायता मिलती है, इसमें तुम लोग हो, एक जगह नहीं मिल सकता। कहा यहाँ एक भी पत्ता खाली नहीं है। जो नया भूत आया वो कहा कि देखते नहीं हो एक जो पत्ता खाली है उसी को वही जगह रहने के लिए तुमको खाली मालूम पड़ता है। पद्मनाभ इस धरती पर बड़ा विद्वान है, वह जब मरेगा तो भूत बनेगा, उसी में वो पत्ता खाली है। पद्मनाभ तो अपनी मौत की खबर अपने कानों सुन लिया, उसके होश में। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा संत कबीर साहब दीवानी, दीवाने मन भजन बिना दुख पई। पहला जन्म भूत का पई है और 7 जन्म पर सही है। कहते भूत तो ऐसा होगा छोटा मुझ पान नहीं पी सकता। तो और आगे कहानी जानते कबीर साहब से आज तक शास्त्रार्थ में कोई हाथ नहीं मिला, चाहे वह सर्वाधिक हो अथवा गुरु गोरखनाथ जी हो अथवा सिकंदर मोदी हो, कोई भी संत कबीर साहब शास्त्रार्थ में आज तक कोई हाथ नहीं मिला। कबीर साहब की पराजित नहीं हुई। किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर घर बनाया, इतना अद्वितीय घर बनाया और कहा इस तारीख के बाद जिसको मेरा घर देखने का हो फलाने तारीख के घर खुला रहेगा, उसके बाद सबों का प्रवेश मेरे घर में निषेध है। उस व्यक्ति ने बड़ी प्रसन्नता से संत कबीर साहब को भी हम बुला के ले आया और दिखलाने लगा, बाबा देखिए यहाँ पर मेरा शयन कक्ष है, ये मेरा देवालय है, ये शौचालय है, इत्यादि बहुत दिखला। जब देखा हुआ हो गया तब उसने प्रश्न किया, कहिए बाबा हमारे घर में किसी बात कोई कमी भी है? तो तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, एक ही कमी दिखाई हमको पड़ा। तो बड़ा आश्चर्य रहा, आज तो कोई ने कहा कोई कमी भी कहते कमी है। अब क्या कमी है? का कमी यही है कि नहीं यह घर सब दिन रहेगा और नहीं घर बनाने वाला सब, यही के दिशा कोई कमी नहीं। इसीलिए ऐसे संत कबीर साहब थे। तो संत कबीर साहब क्या कहते हैं? वो संत कबीर साहब कहते हैं भक्त मरे क्यों रोइए, जो अपने घर जाए और रोइए साकट बाप रोज हाथों हाथ बिका। आगे संत कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मरिए तो मरी जाइए छूट बजंजार, ऐसी मरनी को मरे दिल में 100 बार। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोर कंचन जो विष्ठा पर घटेल ताको भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए आनंद ऊंच नीच घर जल तो संतोषा। तो हमारे पंकज जी ऐसे संत कबीर साहब थे जिनको सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय संत कबीर साहब की वाणी सा कोई हो, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी एक दो कबीर वाणी याद रहती है। संत कबीर साहब के शिष्यों में हिंदू और मुसलमान भी हुआ करते और सत्य बात करने से संत कबीर साहब पीछे भी नहीं रहते। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद जो बनाए
अताचरी मुल्ला बांग क्या बहरो भयो खुदा। हिंदू को भी कहा पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ऐसे संत कबीर, जब संत कबीर साहब का निधन हो गया तो उनके पार्थिव शरीर फूलों में परिणत हो गया। हिंदू लोग दाह संस्कार किया और मुसलमान लोग उनको दफन किया। ऐसे संत कबीर साहब संप्रदाय से हमारे पंकज जी दीक्षित थे और कितनी सौभाग्यशाली मृत्यु। इनको पराधीनता का मुख नहीं देखना पड़ा। वृद्धावस्था विवस्था का अवस्था होती है। 12 तारीख को हम आए ही थे। उन्होंने कहा था कि 14 तारीख को बनारस मेरा अपॉइंटमेंट है बाबा डॉक्टर, 14 तारीख सोमवार, 13 को रविवार है, 14 सोमवार है। यहाँ से हम 13 तारीख को चलेंगे शाम में, 14 को बनारस पहुँच जाएंगे। लेकिन रास्ते में ही परमात्मा के प्यारे हो गए। तो ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना है कि दिगंबत आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको शांति मिले। और हम लोग श्रोता लोग और वक्ता लोग यहाँ आए हैं, हम लोग भी प्रेरणा लेके आते हैं। कैसी व्यवस्था है, चलता फिरता। पढ़ते थे हम अंग्रेजी में, लाइफ इज नथिंग बट ए वॉकिंग शैडो। जिंदगी कुछ भी नहीं है, चलता फिरता छाया है। चंद दिन पहले थे, अब खोजने से मिलने वाले नहीं। इसलिए संत कबीर साहब ने संसारों का क्या कहा, कबीर वो धन संचिए जो आगे को हो। क्यों? माँ चढ़ाए गांठी जाकर देखो। कंकड़ पत्थर जोड़ने के जी जान लगाते हो, लेकिन जो पारमार्थिक संपत्ति, जो असली धन है, उसको संचित नहीं करते हो तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। हमारे परमाराध संत समाज ऑपरेशन पटना में हो रहा था और डॉक्टर लोग इथर देने लगे। आराध्य ने कहा कि मैं नशाओं का सेवन नहीं करता। डॉक्टरों ने कहा तब ऑपरेशन कैसे होगा महाराज जी? का देखिए, परमात्मा ने जिस काम को ने हमको संसार भेजा था वह काम मैं कर चुका। यदि मेरा शरीर छूट भी जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसीलिए हम लोग को भी वह काम करना चाहिए जिस काम को करके पछताना नहीं पड़े। वह काम क्या, वह काम कौन सा है? उसी काम की चर्चा, इस बात की चिंता भगवान राम को भी हुई थी। हमारी प्रजा यहाँ सब तरह सुखी है, लेकिन शरीर छूटने के बाद हमारी प्रजा को दुख हो जाए यह मेरे लिए धिक्कार की बात है। इसलिए क्या क्या सबों को बुला को उपदेश दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और क्या कहा, ये नहीं कीजिएगा क्या होगा? सो पर दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही मिथ्या उसने लगा। जी मेरी बात नहीं मानोगे तो अंत में तुमको दुख होगा, सिर धुन पछताना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, समय रहते ईश्वर का भजन कर लो जिससे पछता नहीं पड़े। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।